बालों का पकना या सफ़ेद होना, आखिर क्यों होता है बाल सफ़ेद किसी भी उम्र में? कभी देखते हैं कि बच्चों का बाल भी पकने लगता है और किसी-किसी आदमी या औरत का या बुढ़ापे में भी, यहाँ तक कि 70-75 साल की उम्र में भी बाल काले रहते हैं। ऐसा क्यों? बाल सफ़ेद होने के मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। एक तो है आनुवांशिक, यानी माँ-बाप का अगर कम उम्र में पका हुआ था, तो बच्चे का भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं होगा, वो भी ठीक होता है। दूसरा है पोषण की कमी। पोषण की कमी में जैसे विटामिन बी 12, प्रोटीन, आयरन, आयोडीन और कई प्रकार के हार्मोन्स, या तो आपको ये पोषण मिल नहीं रहा है या मिल रहा है तो उसको आप किसी तरह से या अपने वीर्य की बर्बादी करके उसको नष्ट कर रहे हैं, तो उससे पोषण की कमी हो जाएगी। और तीसरा, स्त्रोतस का अवरोध या जाम होना, जो कि वात और कफ के कारण होता है। और तनाव, स्ट्रेस स्ट्रेस के कारण बहुत तेज़ी से बाल पकते हैं। कई लोगों का तो रात भर में आधा सिर का बाल या पूरा सिर का बाल पकते हुए सुना गया है। स्ट्रेस से हमारे थायराइड और पोषणिका ग्रंथि का स्त्राव विकृत हो जाता है। इस कारण बाल पर तुरंत असर आता है और भी बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे तो तनाव सभी बीमारियों की जननी है और मुख्य रूप से बुढ़ापा बहुत जल्दी लाता है तनाव। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए जो हो सकता है, जैसे योग करें, दुनिया और परिस्थितियों को समझें और तनाव से दूर रहें। तनाव का मुख्य कारण नासमझी भी है और सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार लेने से भी होता है। और भी जीवन की कई परिस्थितियाँ होती है जहाँ तनाव का सामना करना होता है। तनाव ऐसा ताप है, आदमी क्या, लोहा को भी जब गर्म किया जाता है तब उसको टेंशन होता है और लोहा भी मुलायम हो जाता है और उस परिस्थिति में और आसानी से उसे मनचाहा रूप दिया जाता है और पीट-पीट कर आकार दिया जाता है। तो ठंडे लोहे के साथ इतना आसान नहीं है। जितना हो सके स्ट्रेस से बचिए, बिना मतलब का तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पोषण की कमी के बारे में बात है, जिसमें विटामिन बी 12 है या प्रोटीन है, आयरन है, आयोडीन है, ये सब आयोडीन वगैरह रंगीन फल सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पूरा होता है। जितने भी सब्जी फल में अधिक रंग हो, प्राकृतिक रंग, उसका सेवन ज़्यादा करिए। और एक प्रयोग बताते हैं, एक लोहे का बर्तन लीजिए, जैसे कढ़ाई हो या कोई भी लोहे का बर्तन हो, उसमें 1 मुट्ठी चना डाल दीजिए और इसी में 1 चम्मच बहेड़े का पाउडर, जो त्रिफला का आता है, हर्रे बहेड़ा आंवला, उसमें से बहेड़ा बहेड़ा का 1 चम्मच पाउडर, और भृंगराज, जिसको भंगरैया भी कहते हैं, उसका पाउडर लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर। इन तीनों पाउडर को और चना को सबको उस लोहे के बर्तन में डाल दीजिए और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल करके रात में फुला दीजिए और सुबह में इसके पानी को छान करके अलग रख लीजिए और उस चना को अलग कर लीजिए और उस चना को गुड़ के साथ खाइए। और उसको खाने के बाद ये वाला जो पानी है उसमें 1 चम्मच शहद डाल करके पी लीजिए। डेली सुबह-सुबह सबसे पहले यही करिए और इसके खाने के बाद आधा घंटा तक कुछ भी नहीं खाइए। उसके बाद आपको जो खाना है खाइए और जहाँ तक हो सके फल-फूल ही खाइए। और ये प्रयोग तब तक करिए जब तक बाल आपके काले ना हो जाएँ। और कलरफुल का मतलब है रंगीन फल, जैसे चुकंदर, अनार, काला अंगूर, जामुन, कई प्रकार की बेरियाँ होती है जिसमें शहतूत वगैरह भी आता है, वो सबको ज़्यादा खाएँ और छना पका चीज़ कम से कम खाएँ और वीर्य की रक्षा करें, व्यायाम करें, खुश रहें, बाल काले हो जाएंगे। और शुद्ध अखरोट का तेल मिले तो उसको सर में मालिश करिए, 2 से 3 साल लगेगा और सारे बाल काले हो जाएंगे। यह प्रयोग 40 साल तक के लोगों के लिए है और उसके ऊपर के लोगों के लिए बालों को इसके अलावा कुछ कायाकल्प वाली भस्म होती है, उसका प्रयोग करना होगा तो बाल काले हो जाएंगे। असल में बालों के पकने का कोई निश्चित उम्र नहीं होता है। जब भी
बालों को केमिकल्स नहीं मिलेगा वो सफ़ेद हो जाएंगे, और किसी भी उम्र में ज़रूरत का केमिकल्स उपलब्ध हो जाएगा तो बाल काले हो जाएंगे। बाल एक पाइप की तरह है और इसका बाहरी हिस्सा केराटिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसके अंदर का हिस्सा मेलानिन का बना होता है, जो एक प्रकार का पिगमेंट है या रंग कहिए, के चमड़े को भी रंग देता है और उसकी कमी से सफ़ेद दाग भी होते हैं, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं। अब ये मेलानिन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक है इओमेलेनिन और दूसरा है फिओमेलेनिन। इओमेलेनिन यदि ज़्यादा है तो आपके बाल गहरे काले रंग के होंगे या भूरे रंग के होंगे, और जो दूसरा वाला फिओमेलेनिन है वो अगर ज़्यादा होगा तो आपके बाल लाल या पीले रंग के होंगे, जैसे कि अंग्रेज़ों के बाल होते हैं। और बाल सफ़ेद कैसे होते हैं? तो हमारे बालों की जड़ में कुछ कोशिकाएं होती है जो मेलानिन बनाती है, उसको मेलानोसाइट्स कहा जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर टायरोसिन एमिनो एसिड नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो मेलानिन बनाने में मदद करता है। और यही कोशिका हमारे त्वचा को वायरस या बैक्टीरिया से बचाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है। और जब ये कोशिका हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ज़्यादा बनाने लग जाती है, यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलानिन को बनाने वाली जो टायरोसिन एमिनो एसिड है उसको ख़त्म करने लग जाती है। तो परिणाम ये होता है कि मेलानिन कम पड़ जाता है तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। या मेलानिन ही नहीं रहेगा या कम बनेगा तो बाल सफ़ेद होंगे। लेकिन प्रकृति का एक इंतजाम और है, यहीं पर एक और एंजाइम बनता है जिसको कैटालेस कहते हैं। तो ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ख़त्म करता रहता है, जिसकी वजह से टायरोसिन सुरक्षित रहता है और हमारे बाल काले रहते हैं। ये तो हुआ केमिकल्स फंडा, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है सबको। बस आप चना वाला प्रयोग शुरू कर दीजिए और व्यायाम करिए, स्ट्रेसलेस जीवन जीने की कला सीखिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए और मिट्टी के संपर्क में ज़रूर रहिए। बालों में ऊपर से लगा लगा कर काला करना वो सही नहीं है, काला होगा भी नहीं। रंग सकते हैं लेकिन प्राकृतिक काला करने के लिए आपको अंदर से ही काला करना होगा। वायु के प्रकोप से को कम करने के लिए तेल लगाना ज़रूरी है, जिसमें अखरोट का तेल बताएं। अगर अखरोट का तेल सही मिलता है, मार्केट में तो सही नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी कोशिश करिए, या फिर हमसे संपर्क करेंगे तो हम भी उपलब्ध करवा देंगे। तो उसको ज़रूर सर में लगवाइए, उसके लगाने से भी बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अंदर से खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आपको और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि अगला विषय आपका ही हो। और ये भी बताइए कि ये जो वीडियो बन रहा है ये आपको कैसा लगता है। एक बार फिर से धन्यवाद।